हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 5 स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लेके आया हूँ और अगर देखेंगे हम लोग, तो ये जो 5 स्टॉक है ना, ये 5 स्टॉक जो है, ये आप लोगों के लिए मैं ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो ये ब्लू कलर का लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये 200 ईए में है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये 200 ईए में है और मैं ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जिसका क्लोजिंग 200 ईएमए के ऊपर हमें देखने को मिला है। एंड उम्मीद है जो इन स्टॉक में 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग 5 स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिला है। एंड उम्मीद है जो आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोग अपसाइड की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। देखिए, 200 ईएमए जो होता है ना, ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए, बेसिकली इन्वेस्टिंग के लिए, जो भी स्टॉक 200 डीएमए के नीचे अगर ट्रेवल करे तो उस स्टॉक को ना वीक माना जाता है। मान लीजिए ये 200 डीएमए है ना, तो 200 डीएमए से नीचे अगर ट्रेवल करे तो उसको वीक माना जाता है, और जो स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर अगर ट्रेवल करे तो उस स्टॉक को स्ट्रांग माना जाता है। और उम्मीद रहता है जो आने वाले दिनों में यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड की रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए, मैं उन 5 स्टॉक आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, और उन स्टॉक के ऊपर आप लोग खुद से भी थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा, तो आप लोग भी अच्छी तरह से समझ पाइएगा। और 200 डीए में बेसिकली आप इसको यूज़ कीजिए, देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट स्टॉक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टॉक लाया। देखिए, फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे नाम आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, हेमिस्फेयर प्रॉप इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक जो है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये स्टॉक को अगर थोड़ा हम लोग लॉन्ग टर्म डेटा अगर इसका लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा, देखिए जब भी ये स्टॉक 200 डीएमए या 200 डीएमए से नीचे आया है, देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम फ्रेम अगर हम लोग ले, तो ये टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट अगर हम लोग ये अगर लेके देखते हैं, तो करीबन करीबन देखिए ये 227 डे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, करीबन 155 बार्स, देखिए 200 डीएमए के आसपास ही ट्रेवल करता रहा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से निकला, तो उम्मीद है यहाँ पे आप लोग मोमेंटम देख पा रहे होंगे। ये मोमेंटम करीबन करीबन जैसे यहाँ से ये निकला, एंड इस स्टॉक ने आपको यहाँ पे देखिए 140 गुना के आसपास रिटर्न दिया है। और वो रिटर्न अगर हम लोग कैलकुलेट करके अगर देखते हैं, तो करीबन करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डे हम लोग मान लेते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये 128 दिनों में देखने को मिला है हम लोगों को, जो कि 9 अगस्त 2023 से लेके 14 फरवरी 2024 तक का। यानी आप लोग समझ पा रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, करीबन 6 महीने में यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक करीबन एक 140 परसेंट का रिटर्न, यानी और डबल से भी 1.5 गुना के आसपास आपने यहाँ पे देखा। तो ये 200 डीए में बेसिकली मैं एंड बहुत सारे ट्रेडर जो हैं 200 डीएमए को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखिए, ये स्टॉक जो है 200 डीएमए के आसपास, देखिए यहाँ से अगर आप भी देखिए, अगर मान लीजिए इतना दिन के लिए आप होल्ड नहीं रखना चाहते हैं, मैं मान लेता हूँ। तो देखिए जैसे ये 200 डीएमए को निकाला है, देखिए जैसे ये निकाला है यहाँ से, ये जो 200 डीएमए को निकाला, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम 29% का आपने मोमेंटम देखा। फिर ये 200 डीएमए के आसपास आया, यहाँ से ये मोमेंटम कुछ खास देखने को मिला नहीं, ये करीबन 5-6%, 7% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली इस स्टॉक को अगर हम लोग देखते हैं, तो और समझते हैं जो इसमें आने वाले दिनों में कैसा मोमेंटम रह सकता है। देखिए, हम लोग ये देख पा रहे हैं, जो ये जो जोन है ना, ये लेवल आप देख पा रहे हैं, ये क्लियर कट इस स्टॉक के लिए, यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेंज क्रिएट किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, ये रेंज आप देख पा रहे हैं, अच्छा खासा रेंज यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड अगर यहाँ से इस रेंज को अगर हम लोग ये हाई टू लो अगर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से ड्रॉ करें, तो एक्चुअली ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्चुअली देखिए पहले ये हाई को अगर हम लोग टच कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो देन इस ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़ा और रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करके यहाँ से हम लोग ये ड्रॉ करें। देखिए, इस जगह पे आप का एंट्री 2 तरीके से हो सकता है। इस स्टॉक को आप लोग, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे आप लोग बाय कर लीजिए। इस स्टॉक को आप लोग सिंपल तरीके से देखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं।
एंड हो सकता है यहाँ से ये कल के डेट में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाए एंड इसके ऊपर क्लोजिंग करे, देन आप लोग बाई कर सकते हैं। एंड एक फर्स्ट टारगेट आप लोग 240 के आसपास तक, ये जो हाई है ना, यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, या अगर इसको अगर होल्ड कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है। एंड यहाँ से अगर हम लोग इसका स्टॉप लॉस, देखिए मैं हमेशा रिवर्सल ट्रेड के ऊपर ही प्लान करता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए ब्रेकआउट, अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट, देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिल रहा था ना, ये अगर देखिएगा ये जोन को अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर कट ब्रेकआउट था। तो ये ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ब्रेकआउट देख के यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा। ये जो जोन देख रहा है, ये ब्रेकआउट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा। ठीक है, ब्रेकआउट देख के ले लिए होंगे। उसके बाद देखिए ये स्टॉक बूम नीचे की ओर। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, इस जोन के आसपास अगर हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा देखिए ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है, तो हमारा स्टॉप लॉस पहले तो बहुत छोटा हो जाएगा। नंबर वन, ये हम एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो लेवल देख रहा है ना, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। तो अगर ये दोनों को मैं मार्क करूं, अगर देखा जाए, तो ये करीबन 179 के आसपास आ रहा है एक सपोर्ट, एंड दूसरा सपोर्ट आ रहा है 163 के आसपास। तो देखिए, हम अगर यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो लॉस का जो संभावना है हमारा, बहुत कम है। एंड यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ जाने का संभावना यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ से अगर ये निकल जाता है ऊपर की ओर, तो देखिएगा हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 240 को अगर हम प्लान करते भी हैं, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं, चलिए ये हाई मैंने पकड़ा, और यहाँ से 240, तो करीबन करीबन 20% के आसपास अपने को रिटर्न मिल रहा है। अगर ये 8-10 दिन के अंदर अगर मिल रहा है, तो ये रिटर्न कुछ खराब है नहीं। ये रिटर्न तो अपने के लिए कुछ खराब है नहीं। तो इसीलिए मैं आप रिवर्सल के ऊपर ही मैं ट्रेड बहुत ज्यादा प्लान करता हूँ, जिससे हमारा आरआर रेशियो जबरदस्त बने। चलिए, तो फर्स्ट स्टॉक आप लोगों ने देख पाया। सेकंड स्टॉक अगर हम लोग लेते हैं, तो सेकंड स्टॉक है एक्सिस बैंक, अपना बैंक निफ्टी का सबसे जबरदस्त स्टॉक है। अगर देखिए ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये जब जब 200 ईएमए के आसपास आया है, यहाँ से मैं अगर लेता हूँ, देखिए ये यहाँ से 200 ईएमए के आसपास आया था। देखिए कितना परसेंट का, मैं बहुत पीछे जाके डेटा दिखा रहा हूँ। 200 ईएमए करीबन 17% का रिटर्न। फिर से देखिए ये 200 ईएमए के आसपास आया। यहाँ से देखिए ये 200 ईएमए के आसपास आया, एंड यहाँ से ब्रेकआउट के बाद देखिए करीबन 26-27% का रिटर्न। उसके बाद यहाँ से फिर ये 200 ईएमए के आसपास आया। यहाँ से देखिए करीबन फिर से 10%, 10-11-12% के आसपास का रिटर्न। तो यहाँ पर फिर ये देखिए 200 ईएमए को ब्रेक करने के बाद देखिए ऊपर की ओर जबरदस्त क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते भी हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली 200 ईएमए होगा। 200 ईएमए का जो प्राइस है, 200 ईएमए के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, हम अपने स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। और अगर ये यहाँ से जाएगा, तो देखिए एक चीज हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये पहले तो इसको हम एक ट्रेंड लाइन के द्वारा यहाँ पे मार्क करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा, देखिए यहाँ पे एंट्री आप दो तरीके से प्लान कर सकते हैं। एक तो 200 ईएमए, यहाँ पे आपने प्लान किया, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद हिट करेगा थोड़ा सा, एंड हो सकता है थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर से निकले। तो फर्स्ट टारगेट आप ये करीबन 1280 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। एंड सेकंड टारगेट आपका ये जो लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। और अगर एक्सिस बैंक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, अगर इसको होल्ड कीजिएगा तो हो सकता है 2 महीने, 6 महीना, 1 साल होल्ड कीजिएगा, तो यहाँ से फिर एक अच्छा खासा आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में आप मूवमेंट देख सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस का बात अगर करें, तो स्टॉप लॉस अपना ये 200 ईएमए का जो 200 ईएमए के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड जैसे ही कोई भी कैंडल 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग करे, तो हम वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और स्टॉप लॉस अगर हम परफेक्ट अगर कैलकुलेट करें, तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। ये आप देख पा रहे हैं करीबन 40 रुपीज के आसपास। तो हमारा आरआर रेशियो जो है, ये हमें जबरदस्त देखने को मिल सकता है। एंड अगर यहाँ से हमारा अगर टारगेट प्लान करते हैं, ये फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ मान लेते हैं, तो देखिए 1:2 तो आराम से मिल रहा है। और अगर यहाँ से फ्लो में निकल जाता है, तो लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर आता है, तो यहाँ पे करीबन 11% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मैं इसीलिए प्लान करता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईजीपीएल। आईजीपीएल में देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से, देखिए यहाँ पे ब्रेक करके, देखिए ये ब्रेक करके ऊपर आया, छोटा सा प्रॉफिट मिला। यहाँ से ब्रेक करके ऊपर आया, छोटा सा प्रॉफिट मिला। यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रेक किया, एक अच्छा खासा
जबरदस्त रैली हमें देखने को मिला। ये अगर कैलकुलेट अगर किया जाए, देखिए अगर कैलकुलेट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम करते हैं, तो करीबन-करीबन देखिए यहाँ पे 42% के आसपास रिटर्न अपने को देखने को मिला। यहाँ से अगर किसी ने एंट्री लिया होगा 200 देखिए यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला होगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल अगर ये कैंडल पे एंट्री लिया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल पाया होगा। ज़्यादा लॉसेस हुआ नहीं होगा उनका। लेकिन यहाँ पे अगर टॉप में खरीदते हैं तो यहाँ से एक रिस्की सिचुएशन हो जाता है एंड ट्रैप सिचुएशन में हम फंस सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस स्टॉक के ऊपर भी नजर रखिए। ये स्टॉक देखिए एक अच्छा खासा 200 ईएमए के पास है, क्लोजिंग मिला नहीं है। देख लीजिए अगर कल के डेट में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पे एक एंट्री प्लान कीजिएगा एंड यहाँ से देखिए इसका इमीडिएट बेसिस से रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 725 के आसपास है एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम उस एस्पेक्ट है जो आ सकता है IGPL में। देखिए स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, ये करीबन 550 के आसपास तक आप लोग स्टॉप लॉस प्लान करके चल सकते हैं एंड टारगेट अगर मिलेगा तो एक लंबा अच्छा खासा टारगेट आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको पहले भी रिकमेंड नहीं, इसके ऊपर पहले भी एनालिसिस किया था एंड मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ इसके ऊपर। ये 200 ईएमए के आसपास अगर देखिए क्लोजिंग बार-बार ये 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया था। उसके बाद वाला दिन यहाँ पे देखिए 17 अक्टूबर को बेयरिश कैंडल, फिर से 18 को देखिए 200। तो ये जो सिचुएशन आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो है ये अब एक चैनल में होल्ड कर रहा है। यहाँ से अगर निकलता है तो ये एक जबरदस्त इस ट्रेंड लाइन को इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक करते हुए ये करीबन 9 से 10% का रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। और स्टॉप लॉस जो होगा, ये जो कैंडल ऊपर बन इस हाई को ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बनेगा, आप 200 ईएमए का स्टॉप लॉस प्लान करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा आपका बहुत ही छोटा सा होगा एंड लास्ट स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखिए यहाँ पे आपने टाटा स्टील में भी देखा होगा 200 ईएमए के ऊपर टाटा स्टील बूम, देखिए 200 ईएमए के आसपास आया, ऊपर क्लोजिंग मिला, बूम, एक अच्छा खासा ये रैली देखिए जबरदस्त तरीके से चलता रहा। यहाँ पर भी देखिए 200 ईएमए को जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को देखने को मिला। फिर से देखिए यहाँ पे 200 ईएमए के ये यहाँ पे 200 ईएमए के आसपास मान लीजिए किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा इस कैंडल के ऊपर, तो ये एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद ये जैसे 200 ईएमए को ब्रेक किया, एक छोटा सा लॉस, नाम मात्र का लॉस लेके निकल गया होगा एंड फिर से जैसे देखिए यहाँ से ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल के ऊपर या ये कैंडल के ऊपर किसी ने पोजीशन क्रिएट किया होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा उनका, करीबन 8 से 10% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। करीबन देखिए 11% के आसपास का प्रॉफिट मिला होगा। तो इसी तरह से आप लोग मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग अगर ट्रेड प्लान कीजिएगा तो उम्मीद है जो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़े होंगे आपका। तो ये देखिए टाटा स्टील भी करीबन 200 ईएमए के आसपास है। अगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिलता है ऊपर तो फिर से अपने को एंट्री मिले तो फर्स्ट टारगेट अपना ये होगा 170 के आसपास एंड उसके बाद ये आप टारगेट बुक भी कर सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या इसको अगर होल्ड कर सकते हैं। तो ये अगर देखिए ये अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ये अगर निकलता है 170 निकलता है तो फिर इसके ऊपर ऊपर का टारगेट 177 के आसपास, देन इसका 184 के आसपास का जो टारगेट है ये है। तो टाटा स्टील भी फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसके इन सारे स्टॉकों के ऊपर आप लोग नजर रख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इस तरह का 200 ईएमए के आसपास वाले जो प्राइस ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे स्टॉक्स मैं लेके आप लोग के लिए आता रहूँ।